उफ़्फ़ो! व्हाट इज़ दिस? ये मेथी का पराठा? मुझे सैंडविच खाने का मन है। मुझे नहीं खाना ये मेथी का पराठा। आप दोनों कामचोर भाभियों से एक ननद की फरमाइश भी पूरी नहीं होती। अगर एक ननद की जगह 3-4 ननद होती तो आप दोनों का क्या ही होता। ये दोनों तो मेरा काम भी भूल जाती हैं। पता नहीं कौन से पहाड़ तोड़ती है सारा दिन। अब जाओ और मेरी बेटी के लिए सैंडविच बना कर ले आओ। दोनों भाभियां अपनी ननद के लिए सैंडविच बनाकर ले आती हैं और उसे खाने के बाद लावण्य अपनी भाभियों से कहती है, आज मेरे ऑफिस में पार्टी है तो अब तुम दोनों मुझे तैयार कर देना। बड़ी भाभी आप मेरा हेयर स्टाइल बना देना और छोटी भाभी तुम मेरा मेकअप कर देना। मैं नहा कर आती हूँ। कुछ देर बाद लावण्य तैयार होने लगती है तो दोनों भाभियां उसका मेकअप करती हैं। तभी बड़ी भाभी निशा कहती है, दीदी आपका हाथ खाली है, मेरे पास बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ रखी हैं, आप उन्हें पहन लीजिए। यू गवार, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मॉडर्न वेस्टर्न कपड़ों के साथ चूड़ियाँ नहीं पहनी जाती? जी दीदी। फिर लावण्या तैयार होकर ऑफिस चली जाती है। ऐसे ही एक दिन जब बड़ी भाभी निशा झाड़ू लगा रही होती है तो लावण्या जानबूझकर मूंगफली के छिलके फर्श पर गिरा देती है। दीदी मैंने अभी यहाँ झाड़ू लगाया था और आपने। हाँ तो सफाई करते हुए तुम्हारे हाथों में दर्द हो रहा है क्या? ठहरो, तुम ऐसे नहीं मानोगी, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। लावण्या अपनी बड़ी भाभी निशा का हाथ मरोड़ देती है। आह आह दीदी, दीदी बहुत दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे। ये बहुएं तो मेरी बेटी को परेशान ही करती रहती हैं। अरे एक बार और झाड़ू लगा लेती तो तेरा क्या चला जाता। लेकिन लावण्या बेटी तू परेशान मत हो, बहुत जल्द तुझे इन दोनों से छुटकारा मिल जाएगा। वो कैसे? तेरे लिए बहुत बड़े घर का रिश्ता आया है, ये देख लड़के की फोटो। आहान की फोटो देखते ही पहली नज़र में वो लावण्या को पसंद आ जाता है और फिर 2 महीने बाद उसकी शादी आहान से हो जाती है। शादी के बाद लावण्या अपने मायके आ जाती है जहां उसकी एक ननद अंजलि होती है जो कि लावण्या से भी ज़्यादा घमंडी थी और जो लावण्या अपने मायके में अपनी भाभीयों के साथ करती थी अब वही सब उसके साथ उसके ससुराल में होने लगा। इसी तरह एक दिन लावण्या की ननद अंजलि उससे कहती है, उफ़्फ़ो भाभी, ये क्या बकवास सैंडविच बना दिया है, मुझे नहीं खाना ये, मेरे लिए पास्ता बना कर लाओ। अब जल्दी जाओ या हाथ पांव टूट गए हैं। लेकिन दीदी मैंने इतनी मेहनत से सैंडविच बनाई है। हाँ तो मेरी बेटी का पास्ता खाने का मन है, उसे नहीं खानी तेरी ये बकवासी सैंडविच। लावण्या उसके लिए पास्ता बना कर लाती है। कुछ देर बाद अंजलि का कॉफ़ी पीने का मन होता है तो वो उसे कॉफ़ी बनाने को कहती है। लेकिन जब अंजलि वो कॉफ़ी पीती है तो वो उस कप को ज़मीन पर गिरा देती है और चिल्लाते हुए कहती है, क्या घटिया कॉफ़ी बनाई है आपने, अपने मायके से कुछ सीखकर नहीं आई हो क्या? चलो अब जाओ और मेरी सैंडल लेकर आओ और मुझे पहनाओ, और हाँ उससे पहले यहाँ पोछा लगा दो। इसके बाद लावण्या वो सब काम करती है लेकिन उसके साथ ही उसे मायके में अपनी भाभीियों के साथ अपना किया हुआ बर्ताव भी याद आ रहा था। अब वो घर के सारे काम अकेले करती, साथ में अपनी ननद के सारे नखरे भी सहती। अब उसे अपने मायके की बहुत याद आने लगी। फिर एक रोज़, अरे तुम दोनों आओ आओ, वैसे आज यहाँ आना कैसे हुआ? हम दीदी को लेने आए हैं, बहुत दिन हो गए उन्हें आए हुए और हमें अपनी ननद जी की बहुत याद भी आ रही थी। अपनी भाभीियों की बात सुनकर लावण्या उनके गले लग जाती है और फिर रोते हुए उनसे माफ़ी मांगती है। भाभी, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप दोनों के साथ कितना बुरा किया था। आप पर क्या गुजरी होगी वो मुझे अब समझ में आ रहा है, जब मेरे साथ वो सब कुछ हो रहा है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए यही काफ़ी है दीदी। हाँ, अब तो हम बस यही चाहते हैं कि आप अपने ससुराल में सबके साथ मिलजुल कर और खुशी खुशी रहें। उन सब की बातें सुनकर अंजलि और उसकी माँ को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो लावण्या से माफ़ी मांगती हैं। इस सब के बाद लावण्या कुछ दिनों के लिए अपनी भाभीियों के साथ अपने मायके आ जाती है जहाँ वो उनके साथ हंसी खुशी रहने लगती है।